हेलो दोस्तों, खान फिटनेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है नेचुरल डाइट वर्सेस सप्लीमेंट। नेचुरल डाइट वर्सेस सप्लीमेंट यानी कि नेचुरल डाइट ज़्यादा बेटर है या सप्लीमेंट ज़्यादा बेटर है बॉडी बिल्डिंग में, या आप एक्सरसाइज सिर्फ आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते, आप फिट रहना चाहते हैं, नॉर्मली बॉडी अच्छी रखना चाहते हैं कपड़े पहनने के लिए अच्छे, तो उसके लिए आपको नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है या सप्लीमेंट पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये मोस्टली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि बिगनर्स इस चीज़ से गुमराह हो रहे हैं। बिगनर्स की थॉट इधर उधर जा रही है कि सप्लीमेंट लो या नेचुरल डाइट पर फोकस करो। तो ये इस टॉपिक को बिगनर्स बड़े ध्यान से सुने, और मोस्टली बिगनर्स के लिए टॉपिक मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है खान फिटनेस, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारी वीडियो आ रही हैं उन पे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छे से इसको देख पाएँ और बेनिफिट यूज़ कर पाएँ। तो नेचुरल डाइट वर्सेस सप्लीमेंट, जैसा कि प्रैक्टिकली मैं बता दूं, अगर आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, सप्लीमेंट, और डाइट अवॉइड कर रहे हो, डाइट नहीं ले रहे, खाली सप्लीमेंट लिए जा रहे हो, प्रोटीन सुबह ले रहे हो, कार्ब भी सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हो, प्रोटीन भी सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हो, फैट भी आता है सप्लीमेंट में, फैट भी ले रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें आप सप्लीमेंट की, मैं सबका नाम नहीं बताना चाह पाऊँगा। सप्लीमेंट जैसे प्री वर्कआउट, BCA और बहुत सारी चीज़ें, ग्लूटामाइन, क्रेटीन, प्रोटीन, सब चीज़ें ले रहे हो आप, खूब टाइम से ले रहे हो, खूब अच्छा पैसा खर्च करके अच्छे ब्रांड की ले रहे हो, बट डाइट नहीं ले रहे। इम्पॉसिबल, आपकी बॉडी डेवलप कर ही नहीं सकती, रिजल्ट दे ही नहीं सकती ना। अगर आप बॉडी को लूज़ कर रहे हो, वेट लूज़ कर रहे हो, बॉडी में मसल क्वालिटी लाना चाहते हो वेट लूज़ करके, ना तो तब वो रिजल्ट देगी विदाउट डाइट, और आप मसल गेन करना चाहते हो ना ही वो तब भी रिजल्ट देगी, चाहे आप 2000 क्या 2 लाख रुपए का भी सप्लीमेंट यूज़ कर लो बॉडी पे। तो इससे क्या प्रैक्टिकल के इससे ये पता चल गया सिंपली कि नेचुरल डाइट फर्स्ट, यानी बेटर है नेचुरल डाइट सप्लीमेंट से ज़्यादा, बट सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, बट नेचुरल डाइट सबसे ज़्यादा बेटर, फर्स्ट थिंग इज़ नेचुरल डाइट। तो नेचुरल डाइट वर्सेस सप्लीमेंट में अगर हम कहेंगे तो नेचुरल डाइट पे हमें पहले फोकस करना है। बिगिनर्स को तो नेचुरल डाइट पे ही फोकस करना है, सप्लीमेंट माइंड से निकाल दो। जब माइंड, वो बाद में ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा जब आपकी नेचुरल डाइट फिनिश हो जाएगी, जब आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी, जब आपकी मसल ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। सिर्फ सप्लीमेंट यूज़ प्रोफेशनल के लिए यूज़ करना है। तो बिगनर्स तो सप्लीमेंट वर्ड ही दिमाग से निकाल दो। तो बिगनर्स के लिए मैं नेचुरल डाइट में थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा, नेचुरल डाइट से कैसे गेन करें। अब मैंने बता दिया नेचुरल डाइट बेटर है, बट कैसे बेटर है, कैसे गेन करें। आप नेचुरल डाइट, जैसे कि एक्सरसाइज से पहले हमें कार्ब लेना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें कार्ब में मोस्ट ज़्यादा कैलोरी होती है, वैसे सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में होती है, पर उसके बाद कार्ब, उसके बाद प्रोटीन। तो आप एक्सरसाइज से पहले थोड़ा कार्ब ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसमें आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और अगर ज़्यादा स्लिम ड्रीम बंदा है तो वो एक चॉकलेट शुगर के फॉर्म में कार्ब कैलोरी ले सकता है। तो ये एक्सरसाइज से पहले उसने कैलोरी कवर कर ली। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद में हमें प्रोटीन डाइट, कार्ब, 2 चीज़ें लेनी है, फैट नहीं लेना, तो वो हमें नेचुरल डाइट से कवर करना है। प्रोटीन, एग्स अच्छे से लो, जो एग्स नहीं, फिश लो, चिकन लो, कुछ भी लो, बट एक्सरसाइज के जस्ट तुरंत बाद एग्स सबसे बेटर है। उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप फिश या चिकन ले लो। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं उसके साथ में, फिश और चिकन के साथ में, जो कि कार्ब का रोल करेगी। आप बनाना ले सकते हैं 1 से 2। अगर आपका वेट 60 से 70 80 kg है और आप 3 से ज़्यादा है, बनाना क्रॉस करोगे, 6 बनाना खा रहे हो, 8 बनाना खा रहे हो, वो कुछ लोग ऐसे 1-1 दर्जन बैठ के बनाना खा रहे हैं एक्सरसाइज के बाद कि भाई बॉडी बनेगी, इससे नहीं, फैट में कन्वर्ट होगा वो, फैट में, क्योंकि बॉडी की नीड ही नहीं है इतना कार्ब खाने की। आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, फैट नहीं ग्रोथ करना चाहते, तो बनाना 1 2 3 मैक्सिमम। आपको बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब रेशो में चाहिए, कार्ब भी,
प्रोटीन भी फैट भी। तो एक्सरसाइज के जस्ट बाद फैट तो हम लेते ही नहीं, तो कार्ब प्रोटीन लेते हैं। उसमें आपको मैंने बता दिया एग्स, फिश, चिकन, और कार्ब के रूप में ओट्स, ब्राउन राइस, बनाना, आपका चीकू, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ले सकते हैं आप। फिर दिन में भी जो आपको जो मील लेनी है एक्सरसाइज के 2 घंटे बाद, लंच में, नाइट में, आपको ये तीनों रेशों में ही मील लेनी है। ये नहीं कि आप पूरे दिन दलिया, पूरे दिन ओट्स खाए जा रहे हैं या पूरे दिन फिश खाए जा रहे हैं। कार्ब जब भी आपको लेना है, जैसे आप ओट्स ले रहे हैं तो उसके साथ में एग्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन और कार्ब दोनों चीज़। राइस ले रहे हैं उसके साथ में फ़िश ले लो या चिकन ले लो, क्योंकि प्रोटीन और कार्ब दोनों चाहिए। फ़ैट भी लेना है, फ़ैट आप हेल्दी, अभी तो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हेल्दी फ़ैट में बटर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल डाइट पर फोकस करना है। और जैसे सोया है, कुछ लोग कहते हैं सोयाबीन नहीं लेनी, एस्ट्रोजन बनता है। सोयाबीन भी नीड है, बट रेशो में चाहिए। नहीं कि पूरे दिन सोयाबीन की दाल, हमने सुबह में सोयाबीन की दाल खा ली, उसके बाद में सोयाबीन का पनीर भी खा लिया, उसके बाद में सोयाबीन का दूध भी ले लिया, तो सारा सोया प्रोटीन पहुँच गया बॉडी में। तो दिन में 1 से 2 बार हम सोया प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे वो दाल से हो, चाहे वो पनीर से हो, चाहे वो मिल्क से हो। तो बॉडी को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी चीज़ें पहुँचानी है, प्रोटीन, कार्ब, फैट, बिगनर्स के लिए। तो नेचुरल डाइट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, इन चीज़ों पे फोकस करना है। और सबसे मेन फंडा ये कि जो लोग कहते हैं भाई दलिया ही खाओ पूरे दिन, दलिया से वेट गेन होगा, या केले खाओ एक्सरसाइज के बाद, सब चीज़ लेनी है अगर आपको मसल गेन करनी है। खाली वेट गेन करने से कुछ नहीं होगा ना, मसल भी तो गेन करनी है। तो आज जैसे कि कुछ होता है कि किसी का वेट 10 kg इंक्रीज़ हो गया, बट वो कहता है मसल तो कहीं दिख नहीं रही, कहाँ बढ़ा मेरा, 10 kg लग ही नहीं रहा, बढ़ गया। और एक बंदे का वेट है कि सिर्फ 4 kg या 3 kg इंक्रीज़ हुआ, पर वो लग रहा है कि जैसे 10 kg इंक्रीज़ हो गया। तो उसको कहते हैं मसल ग्रोथ, और उसको कहते हैं सिर्फ वेट ग्रोथ। तो आपको मसल ग्रोथ करनी है विद वेट, वेट के साथ, मतलब जितना वेट आपका ग्रोथ करेगा वो मसल वेट ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए आपको रेशो में डाइट लेनी है, प्रोटीन, कार्ब और फैट के रेशो में। फैट के सोर्स मैंने आपको बता दिए, ड्राई फ्रूट, पनीर, और आपके डेयरी मिल्क जैसे दूध हो गया, और पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, और ड्राई फ्रूट सारे सभी खा सकते हैं, अब हेल्दी फैट है सब में। और कार्ब में राइस, और आपके ओट्स, दलिया, बनाना, चीकू, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके प्रोटीन में तो पता ही है, फ़िश, चिकन, एग्स, और मीट जो भी है, बीफ खा सकता है, कोई बीफ भी ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन होता है बीफ में। मटन में भी अच्छा होता है, सबसे हाई प्रोटीन होता है मटन में, पर थोड़ा फैट होता है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो स्लिम ड्रीम है, वो तो उनके लिए बेटर है मटन भी, और बीफ सबसे बेटर है, मटन और बीफ। उसके बाद आपका आता है चिकन, फिश। जो लीन ग्रोथ करना चाहते हैं वो फ़िश और चिकन पे फोकस करें। अब बात आती है सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट भी नीड है, ज़रूरी है, बट सप्लीमेंट कब लेना है उसकी मैं अब आपको बताता हूँ। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आप अच्छे से डाइट ले रहे हो, अच्छे से ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, बट 2 महीने, 3 महीने बाद आप अच्छे से डाइट सब कुछ लेने के बावजूद और अच्छे से ट्रेन करने के बावजूद भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं कर रही, बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, बॉडी लॉक हो गई। अब नीड है, मस्ट है सप्लीमेंट। अब आप अपना, अगर जिम जा रहे हो और डाइट नेचुरल पे टिके हो, अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद जब आपकी बॉडी लॉक हो गई ना, अब सप्लीमेंट मस्ट हो गया। अब सप्लीमेंट मीन्स ना कि आपको स्टेरॉइड लेना है, सप्लीमेंट मीन्स आपको, क्योंकि आप प्रोटीन जो है एग्स, फिश, चिकन से उतना कवर नहीं कर पा रहे जितनी बॉडी को अब नीड हो गई है। क्योंकि बॉडी की नीड ना बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो बॉडी की नीड भी बढ़ जाती है, प्रोटीन की नीड, कार्ब की नीड, फैट की नीड। तो अब आप जब 10 एग्स ले रहे थे तो उसको बॉडी की नीड बढ़ गई, तो या तो आप डाइट बढ़ा दो, 20 एग्स कर दो, 15 एग्स कर दो, बट कुछ के लिए पॉसिबल नहीं होता कि 15 अंडे एक साथ कैसे खाएं। और फिर पॉसिबल दिक्कत भी है, 15 एग्स एक साथ खाओगे या 10 एग्स, वो डाइजेस्ट करने में लीवर पे लोड भी तो आएगा ना, वो नहीं होंगे डाइजेस्ट इतनी जल्दी। तो इसलिए उस टाइम पे मस्ट हो जाता है सप्लीमेंट। जैसे कि एक स्कूप प्रोटीन में लगभग 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है, और एक अंडे में 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो लगभग एक स्कूप ने 8-10 अंडे का प्रोटीन कवर कर दिया आपका, क्योंकि कुछ अंडों में 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है, कुछ में 3, कुछ में 4, अंडे का साइज़ जैसे होता है।
तो आपका 8 से 10 अंडे का एक स्कूप ने कवर कर दिया। अगर आप दिन में 3 स्कूप लेते हैं तो आपके 30 अंडे यानी एक क्रेट अंडे का प्रोटीन आपको कवर हो गया। तो यहाँ पे अब जब मसल लॉक हो जाती है तो आप मसल लॉक कैसे टूटती है, कैसे मसल जब लॉक हो गई, अब आपकी बॉडी लॉक हो गई, वो ग्रोथ हो दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसका फंडा ये है आपको डाइट कैलोरी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपने जब प्रोटीन ऐड कर दिया सप्लीमेंट डाइट में आपकी, नेचुरल तो आप बेटर ले रहे थे, प्लस सप्लीमेंट ऐड कर दिया प्रोटीन सप्लीमेंट अभी, तो आपकी समझ लो 30 अंडे ऐड हो गए उसमें। अगर आप सुबह दोपहर शाम एक एक स्कूप प्रोटीन ऐड कर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद बॉडी को BCA की नीड होगी, केटीन की नीड होगी, ग्लूटामाइन की नीड होगी, एलार्जिनाइन और फूड सप्लीमेंट बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे नीड होगी बॉडी खुद उन सप्लीमेंट की नीड होती चली जाएगी और वो यूज़ करने हैं, बट अच्छे ब्रांड के यूज़ करने हैं। तो दोनों चीज़ ही हमें ज़रूरी है, बट फर्स्ट थिंग इज़ सप्लीमेंट, फर्स्ट थिंग इज़ नेचुरल डाइट। बिना नेचुरल डाइट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट बिना सप्लीमेंट के आप हाई लेवल नहीं पहुंच सकते, प्रोफेशनल नहीं बन सकते, पर आगे ज़रूर बढ़ सकते हो। आप एक गुड लुकिंग ज़रूर बन सकते हो विदाउट सप्लीमेंट, बट विदाउट डाइट ना तो आप गुड लुकिंग बन पाओगे ना ही प्रोफेशनल। तो फर्स्ट थिंग इज़ नेचुरल डाइट। तो बिगनर्स को मैं यही कहूँगा, नेचुरल डाइट पर फोकस करें। नेचुरल डाइट इज़ बेटर देन सप्लीमेंट, बट सप्लीमेंट भी ज़रूरी है कुछ टाइम बाद, स्टार्टिंग में नोट। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।